हेलो गाइस, मैं आप सबके लिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ गया हूँ। गाइस ये क्वेश्चन को हमें स्टेटमेंट में करनी है, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको ना एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन as given below in each decide whether they are rational or not। जो इसमें नंबर दिया हुआ है ना, इसमें हमें ये चीज़ बताने हैं। जो ये देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 पार्ट्स है। इसके तीनों पार्ट्स में इसमें बताऊंगा। इसमें कह रहा है जो नंबर दिया हुआ है रियल नंबर्स है, तो उसमें हमें ये बताने हैं जो कौन सा इसमें देखो ना, कौन सा दे आर रेशनल और नॉट, मतलब इसमें कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। कह रहा है अगर इनमें से कोई नंबर रेशनल होता है तो उसे p/q के फॉर्म में हम अगर लिखते हैं, तो आप जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जो नीचे वाला q है ना, q, तो q जो है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो मतलब इसमें सिंपल से मैं बताता हूँ, हमें जो ये q है इसके बारे में ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग होता है तो क्या कंडीशन होता है, आपको मैंने बता रखा। अगर टर्मिनेटिंग होता है तो उसे हम 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ 2 और 5 के ही फॉर्म में लिख सकते हैं। उसका डिनोमिनेटर अगर हम उसे फैक्टराइज करूं तो ये चीज़ें गाइज मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं। ये चीज़ें जो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता देता हूँ, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डिनोमिनेटर जो है 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n के फॉर्म में अगर होगा तो वो टर्मिनेटिंग होता है। चाहे तो सिर्फ 2 का पावर m ही हो जाए तब भी टर्मिनेटिंग होगा, या फिर सिर्फ 5 का पावर n हो जाए तब भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर मान लो यहाँ के 2 के साथ मल्टीप्लाई में अगर 3 का पावर n हो जाए तब ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 2 का पावर m, मतलब 2 का पावर m के मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाई 5 का पावर n या 2 और 5 के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो रेशनल नंबर होता है ना, रेशनल नंबर के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो रेशनल नंबर का जो कंडीशन होता है, सबसे पहली बात ये है, जो डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जो डेसिमल फॉर्म आपके पास दिया हुआ होगा वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, और रेशनल नंबर का ये कंडीशन आपको पता है, जो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और रेशनल नंबर का एक और कंडीशन होता है जो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो। मतलब जो नंबर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, मतलब सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग होगा यहाँ पर, टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा हो लेकिन वो बार बार उसके डेसिमल के बाद बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा होगा, तो उसे हम टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर का कंडीशन क्या होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ गया है तो आगे हम सवाल को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जो ये 3 एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आपको बताने हैं कि रेशनल है कि इरेशनल है। अगर वो रेशनल नंबर है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके बारे में हमें कुछ बताने हैं। ठीक है, तो गाइस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 43.12 3 4 5 6 7 8 9, यही है पहला क्वेश्चन। ठीक है, 43.12 3 4 5 6 7 8 9, ये है पहला क्वेश्चन। तो गाइज आप इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। डेसिमल के बाद हमें देखने हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। और देखो लास्ट में यहाँ पर कट भी रहा है, यहाँ पर डॉट 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 भी नहीं है, मतलब ये यहाँ पर फाइनल आंसर है ना। तो आपको ये देख के ये पता चल रहा है जी ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो वो एक रेशनल नंबर होगा, उसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमें बस एक स्टेटमेंट देना, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसे 2 का पावर m और मल्टीप्लाई 5 के पावर n में ही उसका प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, बस इतने से स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बोला है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैंने लिखा है सिंस दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इट इज़ अ रेशनल नंबर, मैंने ये चीज़ आपको बताया है, ऑफ द फॉर्म p/q। ये p/q रेशनल नंबर अगर होगा तो ये p/q के फॉर्म में होगा। और इसका जो q होगा, जो कॉमन फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर अगर निकालूंगा तो ये 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में होगा। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, देखते हैं दूसरा पार्ट, समझते हैं। दूसरा पार्ट देखो आप, 0.120 1200 120000 120000 है, मतलब देखो, और डॉट 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 है, मतलब ये डॉट 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 का मतलब ये हुआ ये नंबर कभी कटेगा नहीं, कंप्लीट इसका आंसर नहीं आएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर ये रिपीटिंग होगा तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में अगर ये रिपीटिंग नहीं होगा
नॉन रिपीटिंग नंबर होगा तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो गाइज आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 0 है, 1 2 0 0 है, 1 2 0 0 0 है, तो यहाँ पर रिपीटिंग नंबर नहीं है। रिपीटिंग नंबर का मतलब हुआ जो 1 2 0 है तो यहाँ भी 1 2 0 ही होता, यहाँ भी 1 2 0 ही होता है। ऐसा तो है नहीं बार बार एक एक जीरो बढ़ रहा है, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग नंबर क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये जो दूसरा सवाल है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और वही चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन में लिखा है, सिंस दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है, रिकरिंग का मतलब भी होता है रिपीटिंग। तो मतलब ये जो नंबर है ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है, तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें हमें क्यू के बारे में कुछ नहीं बताना है, क्योंकि सवाल में ही कह रखा जो नंबर रेशनल होगा सिर्फ उसी के आपको क्यू के बारे में बताना है। ठीक है गाइस, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ऊपर में देखो बार बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है जो ये सारा नंबर फिर से रिपीट कर रहा है आगे, ये सारा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो है जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि ये नंबर जो है ना बार का मतलब हो गया ये सारा नंबर अब आगे अगला टर्म में यहाँ पर रिपीट होगा। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और यही नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर भी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जैसे हम 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो Q का आंसर तो हमें मिल गया, जो पूछ रहा था सवाल में, अगर रेशनल है तो उसका Q को हम क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो Q का मतलब मैंने आपको बता दिया। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नंबर है, तो मैंने आपको यहाँ पर कंडीशन लिखा है जो ये टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सॉरी यहाँ पर हाँ नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो हमें इसका आंसर भी आपको पता चल गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो मैंने वही चीज़ लिखा है, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड रिपीटिंग और ये रिपीट भी कर रहा है बार बार। तो द गिवेन नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, जो दिया हुआ नंबर ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, से पी बाई क्यू के फॉर्म, जाहिर सी बात है अगर रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर क्यू इज़ नॉट ऑफ अ फॉर्म 2 का पावर m और 5 का पावर n। मैंने यही चीज़ आपको बताया था, जो अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये 2 का पावर m और 5 का पावर n में नहीं हो सकता ये। इसका मतलब इसके इस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर, उसके पास फैक्टर होगा लेकिन 2 और 5 के अलावा होगा, अदर देन 2 एंड 5। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।